राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज कोई ब्लॉग नहीं है, आज सिंपली स्टोरी है, क्योंकि कल मेरे घर पे कोई आया, उन्होंने मुझसे बोला, ओ माय गॉड दीदी, आप योगा टीचर भी थी, आप योगा के इतने अच्छे आसन करती थी, आपने योगा में 11 साल दिए हैं। मुझे ये बताओ कि योगा टीचर बनने से लेकर कथावाचक बनने तक का सफर आपने कैसे तय किया? जब आप योग करने की इतनी बड़ी लेवल पे थी, फिर आपने योग का जो जीवन था, योग की जो लाइफ थी, योगा की जो लाइफ थी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, योगा नहीं बोला जाता, योग बोलते हैं, लेकिन मैं योगा इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ वर्डिंग, क्योंकि योग से बहुत सारे लोग समझेंगे नहीं, इसलिए मैं योगा कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जो मोस्टली रेगुलर योग करते हैं उनको पता है कि योग ही बोला जाता है। तो जब आप योग के इतने बड़े लेवल पे थी, तो आपने जॉब लीव क्यों करी? आप हमें इस वाली स्टोरी को जरूर और जरूर शेयर करें। तो मैंने कहा कि जब इनको क्रेविंग हो रही है, जानने की इच्छा हो रही है जानने की, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि हाँ, मैं योग की प्लेयर रही हूँ, नेशनल इंटरनेशनल दोनों प्लेयर रही हूँ, और योग में मैंने बहुत साल काम किया है। अगर मैं बहुत साल कहूँ तो मैंने पढ़ाई भी योग की बहुत सारी करी है, और पढ़ाई करने के बाद मैंने योग में वर्क भी बहुत टाइम तक किया है, और एज हेल्थ मिनिस्ट्री में रह के वर्क किया है। सबसे पहले मैं अपनी क्वालिफिकेशन बता देती हूँ कि योग में मैंने क्या किया, योग में रह के क्या क्या क्वालिफिकेशन ली है। सबसे पहले मैंने 1 महीने का कोर्स किया, वो था मुरारजी देसाई से। सबसे पहले जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वो 1 महीने का कोर्स था मुरारजी देसाई से। मैं दिल्ली में रहती थी, तो मैंने दिल्ली से ही योगा सीखा था। उसके बाद मैं हरिद्वार गई, और हरिद्वार में मैंने 3 महीने का कोर्स किया। हरिद्वार से आने के बाद फिर मैंने मुरारजी देसाई से एज ए पीजी डिप्लोमा किया, जो कि 1 साल का था पीजी डिप्लोमा, जिसका करने के बाद आपको कोई भी कोर्स इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहले मैंने 1 महीने का कोर्स किया, फिर मैंने 3 महीने का कोर्स किया, फिर मैंने 1 साल का कोर्स किया। उसके बाद मैंने योग में ही एमए करी। योग में एमए करने के तत्पश्चात फिर मैंने योग में ही डॉक्टरेट करी, डॉक्टरेट नेचुरोपैथी एंड योग में मैंने 5.5 साल की डॉक्टरेट करने के तत्पश्चात मेरी योग की इतनी सारी पढ़ाई है। अगर आप देखा जाए तो मैंने इतनी सारी पढ़ाई कर ली है योग में। तो उसके बाद मैंने नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला, बहुत सारी जगह योग सिखाया। इनफैक्ट गोल्ड जिम में योग सिखाया, फिटनेस फर्स्ट में योग सिखाया। ये मैं जिम की कैटेगरी बता रही हूँ कि मैंने गोल्ड जिम में योग सिखाया, फिटनेस फर्स्ट में योग सिखाया, और उसके इतनी सारी जगह योग सिखाने के तत्पश्चात फिर मैंने आयुष डिपार्टमेंट के लिए 32 जगह नेशनल योग सिखाया है। जैसे कि मैं बेंगलोर में 2 बार गई हूँ, मैं चंडीगढ़ में 2 बार गई हूँ, मैं केरल गई हूँ, मैं असम गई हूँ। तो ऐसी नेशनल मैंने कम से कम 32 कैंप करे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से। 32 कैंप करने के तत्पश्चात फिर मैंने एज ए योगा टीचर एक जॉब करी, जो कि एक सरकारी अस्पताल थी। वो भी मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ही करी थी। तो 2.5 साल मैंने उसमें जॉब की थी। टीबी हॉस्पिटल मेहरौली, अगर जिसको भी पता हो जो दिल्ली का हो, तो टीबी हॉस्पिटल मेहरौली में मैंने 2 से 2.5 साल जॉब करी है। फिर वहाँ वो भी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ही करी थी। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हुआ दिल्ली के शादरा में, जो कि शादरा मेरे घर के बहुत 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 ज़्यादा पास था। तो मैंने शादरा डिसाइड किया था, इंटरव्यू देने के लिए गई थी, वेल सब कुछ सिलेक्ट हो गया था। शादरा में मैंने जॉब करी 1.5 साल, और 1.5 साल बाद जॉब करने के बाद अचानक से क्या हुआ कि मैंने योग का सब कुछ खत्म कर दिया। मैं कुछ पिक्चर आप लोगों को सामने शो करना चाहूंगी। सर्टिफिकेट तो मेरे पास यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूना में मैं नई शिफ्ट हुई हूँ, तो यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट तो दे नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि मैं योग करती हूँ और अभी भी रेगुलर कर रही हूँ। अब मत कहना दीदी आप योगा टीचर हो, शकल से तो लगती नहीं है। तो इस टाइम पे आपको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इस टाइम पे मैं शकल से नहीं लगती, तो कोई बात नहीं। 6 मंथ चल रहा है, थोड़ा बहुत तो मोटापा बढ़ेगा ना। तो मेरे को लगा कि अब मेरे को थोड़ी सी बातें आप लोगों को शेयर करनी चाहिए कि मैं थोड़ी सी पिक्चर आप लोगों को शेयर करूंगी, तो आप लोगों को ये पिक्चर्स देखने के बाद पता चल जाएगा कि मैं किस लेवल की योगा टीचर रही हूँ। मैं अपने नाम के आगे बाकायदा डॉक्टर लगाती हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टरेट करी है नेचुरोपैथी एंड योग में, इसलिए मैं अपने नाम के आगे बाकायदा डॉक्टर लगाती हूँ। और उसके बाद मैंने इतनी सारी जगह योगा सीखा, योगा करा, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 11 साल
योग में दिए हैं। सोचिए, योग की पढ़ाई से लेकर, मैं पढ़ाई से तक से लेकर बात कर रही हूँ, योग की पढ़ाई से लेकर जॉब करने तक का जो टाइम था, मैंने अपनी जिंदगी के 11 साल योग में दिए हैं। लोग 1, 1.5, 2 महीने योग सीखने के बाद फिर सुर ऐसे ऐसे करके कपाल भाती करना प्रारंभ कर देते हैं और लोगों को एडवाइस भी देने प्रारंभ कर देते हैं, लोगों को सिखाना भी प्रारंभ कर देते हैं। इनफैक्ट 3-3 महीने का कोर्स करने के बाद तो लोग योगा टीचर बन जाते हैं। मैंने 11 साल अपने योग में दिए हैं और तभी भी शायद मैं अपने आप को योग शिक्षिका से ज्यादा बेटर कथावाचक, जबकि मेरे को टंग पे जिसे कहते हैं ना मुंह जबानी याद है कि अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि दीदी मुझे इस बीमारी की दवाई बताओ नेचुरल, तो मैं नेचुरल चीजें बता सकती हूँ, आयुर्वेद के अनुसार कैसे ठीक होगी, और योग भी बता सकती हूँ केवल यहाँ पे बैठे बैठे। मैंने खुद से जो लोग बिल्कुल भी योगा के जो पोस्चर करेक्ट नहीं कर पाते उनके लिए वॉल योगा खुद से ही लॉन्च किया। चेयर योगा, वॉल योगा, प्रेगनेंसी योगा, लॉट्स ऑफ योगा मेरे को आते हैं। अगर योग की, अगर मैं सूर्य नमस्कार की बात करूं तो लोगों को एक प्रकार का सूर्य नमस्कार आता है और मेरे को 13 टाइप्स के सूर्य नमस्कार आते हैं। जो 13 टाइप्स के सूर्य नमस्कार आते हैं वो मैं आप लोगों को बात कर रही हूँ। अब योग शिक्षिका से कथावाचक या बनने का सफर कैसा तय हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो ये मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो लेकिन उससे पहले मैं ये आप लोगों को बता दूं कि मैं आखिर योग शिक्षिका भी क्यों बनी थी। इसके पीछे भी एक कहानी थी। बचपन से ही मैं भाषण वगैरह बहुत अच्छी देती थी, डिबेट कंपटीशन में, वाद विवाद कंपटीशन में, पोएट्री में, इन चीजों पे मेरा बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मेरा मन करता था कि मैं कभी ना कभी जाके मीडिया में जरूर काम करूंगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया। इनफैक्ट प्रिंट मीडिया में, हकीकत न्यूज में मैंने 2.5 साल वर्क भी किया है, पार्ट टाइम जॉब भी वर्क भी किया है पार्ट टाइम। मैं अपने कॉलेज के टाइम पे, कॉलेज खत्म होने के बाद वहां पे जाती थी और पार्ट टाइम मैंने हकीकत की प्रिंट मीडिया पर वर्क भी किया है। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोर्स किया आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोर्स किया और उसके बाद मैं इंटर्नशिप करने के लिए गई थी किसी न्यूज चैनल में। तो वहां पे मुझसे बोला गया था कि आपने यहाँ की एंकर देखे या फिर रिपोर्टर्स देखे हैं, कितनी फिट एंड फाइन है, और आप अपने आप को देखो। उस टाइम पे मैं बहुत मोटी हुआ करती थी। आप अपने आप को देखो, ना तो आपकी हाइट ही है, ना तो आपकी पर्सनैलिटी है। केवल टैलेंट होने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको मीडिया की लाइन में जॉब करनी है तो आपकी हाइट, पर्सनैलिटी होना भी जरूरी है। उस टाइम पे मेरी हाइट 5 फुट के आसपास होगी या फिर 4'11" भी बोल सकते हैं, 5 फुट से ज्यादा नहीं होगी। जिस टाइम पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोर्स खत्म कर लिया था उसके बाद की बात बता रही हूँ। बाल मेरे एग्जैक्ट यहाँ से नजले की वजह से ये वाली चीज थी, ये व्हाइट हो गई थी, नजले की वजह से व्हाइट हो चुकी थी और मैं बहुत मोटी हुआ करती थी। अब भैया मेरे दिमाग में तो परेशानी हो गई कि हाँ, सबसे पहले तो मुझे पतला होना है। अब पतला होने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं बहुत ज्यादा डाइटिंग करूँ, जिम पे डिपेंड हो जाऊं, या फिर मैं योग स्टार्ट करूं। तो मैंने सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया तो मेरे हाथ का टैलेंट है, इसको तो मैं कभी भी यूज कर लूंगी। नाउ चेंज करते हैं और सबसे पहले मैं फिट होती हूँ, और फिट होने के बाद, क्योंकि इस लाइन में तो कैरियर, अगर इस लाइन में तो अगर आपको जाना है तो फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने फाइंड आउट करना प्रारंभ करा योग की फील्ड को कि सबसे अच्छे योगा टीचर मुझे कहाँ पे मिलेंगे। हाँ, आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी कि मैं प्राइवेट जिम वगैरह ज्वाइन कर सकूं, और उस टाइम पे लड़कियां जिम में इतनी ज्यादा जाया भी नहीं करती थी। मैं बात बता रही हूँ, आप 8-9 के आसपास की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो उस टाइम पे जिम वगैरह में इतनी ज्यादा लड़कियां नहीं जाती। पूरे दिल्ली में भजनपुरा एरिया से बिलोंग करती थी, तो वहां पे इस टाइम पे इतनी ज्यादा लड़कियां नहीं जाती थी। तो फिर मेरे को फाइंड आउट करते करते मोरारजी देसाई का पता चला। यहाँ पे योग सिखाया जाता है और पूरे विश्व में, मैं पूरे विश्व की बात कर रही हूँ, योग की सबसे बड़ी संस्था है वो मोरारजी देसाई है। तो सबसे पहले मैंने वहां पे करा 1 महीने का कोर्स। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा मन लगा। 1 महीने के कोर्स के बाद, 1 महीने में 21 दिन तक ही क्लासेस होती हैं, मंडे टू फ्राइडे, और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट देखते हैं। 6:30 to 9 वो क्लासेस होती हैं, 2.5 घंटे की अप्रोक्स आपको क्लास दी जाती है। उसमें आपको थ्योरी भी सिखाते हैं, प्रैक्टिकल भी कराते हैं, इनफैक्ट बॉडी क्लीनिंग एक्सरसाइज भी कराते हैं। ठीक है, अगर आपको इतने बारे में डिटेल में पता होगा कि जल नीति, सूत नीति इत्यादि भी कराते हैं। 21 दिन में मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मेरे को लगा कि मुझे थोड़ा सा और कोर्स करने चाहिए और इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग में जाना चाहिए।
अब 1 साल के कोर्स में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम पे मेरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं आई थी, और जब तक ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं आएगी तब तक आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं आई थी, उससे पहले ही मैं हरिद्वार चली गई थी, और हरिद्वार से मैंने 3 महीने का कोर्स कर लिया था, और बाकायदा मोरारजी देसाई में आके प्रैक्टिस जो होती है, जो आम पब्लिक के लिए होती है, वो मैं करती थी। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक 3 घंटे योगा करती थी। मोरारजी देसाई में ही जाती थी, मतलब मेरे घर से बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस था, तभी मैं जाती थी। और शाम को भी जाती थी, शाम को भी मैं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक की जो क्लासेस थी वो कंटिन्यू करती थी। ये मैंने 1 साल तक किया, और उसके बाद मैं बिल्कुल स्लिम हो चुकी थी। मेरा वेट 73 kg से हटकर 48 kg पर आ गया था। और उसके बाद दोबारा से फॉर्म निकला था पीजी डिप्लोमा का 1 साल के लिए, जिसमें मैंने फॉर्म भरा था, अप्लाई किया था, मेरा नंबर आ गया था और मैंने कार्य स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उससे पहले मैं काफ़ी कुछ योगा में सीख गई थी। लेकिन भाई पीजी डिप्लोमा तो पीजी डिप्लोमा है, एमए के लेवल का डिप्लोमा होता है पीजी डिप्लोमा, उसमें आपको एक एक चीज़ बारीक बारीक बतानी थी। तो वहाँ की जो टाइमिंग थी वो थी 6:30 से लेकर या फिर 7 o'clock से स्टार्ट हो जाता था, लगभग 6:30 पहुँचना होता था सटकर्म के लिए, बॉडी क्लीनिंग के लिए। उसके बाद 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, वो 2 या 3 बजे तक चलती थी। उसके बाद मैं किसी जिम में जॉब करती थी ताकि मैं पूरी तरीके से अपने पापा पे डिपेंड ना हो पाऊँ, पूरी तरीके से अपने डैडी पे डिपेंड ना हूँ, क्योंकि मेरे को योगा सीखते सीखते भी 1 साल हो गया था, और मैं ऐसी लोकल जिम में ट्रेनिंग देने लग गई थी। और साथ ही के साथ जैसे कि होम विजिट होता है, घर पे जाके लोगों को योगा सिखाने लग गई थी, ताकि मैं थोड़ी सी फाइनेंशियल भी थोड़ी स्ट्रांग हो पाऊँ, बहुत ज़्यादा अपने डैड पे डिपेंड ना हूँ। पूरे दिन तो हम क्लास में ही रहते थे, प्रैक्टिकल होता था, थ्योरी होती थी। उसके बाद 3-3:30 बजे फ्री होने के बाद मैं 2-3 क्लास लेती थी, उसके बाद मैं घर पर जाती थी। यही 1 साल तक चला। 1 साल का करने के तत्पश्चात यही फिर मैंने एमए करी, इस फील्ड में बहुत सारा टाइम करा। करने के बाद ना मेरी जो हैबिट थी वो ये हैबिट थी कि भैया मेरे को पोएम लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था, मेरे को डिबेट लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था, डिबेट पोएम वगैरह लिखने का बहुत ज़्यादा। तो सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव थी, योगा के साथ साथ पोएट्री भी लिखती थी, और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी पॉलिटिक्स पे। तो उस टाइम मोदी जी ने नोटबंदी करी थी, और जब मोदी जी ने नोटबंदी करी थी तो मैंने उन पर कविता लिखी थी जो कि सुपर वायरल हो गई थी। वो कविता वायरल होने के बाद मेरे को और ज़्यादा उत्साह आया कि हाँ, अभी तो मेरे में वो जो बोलने की कला थी वो अभी भी बाकी है, तो क्यों ना मैं और कविताएं लिखूं। मैंने और ज़्यादा कविताएं लिखी, और ज़्यादा कविता लिखी। कविता लिखते लिखते मैं इस लेवल पे चली गई कि मेरे उस टाइम पे 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर फेसबुक पे हुआ करते थे, जो आज भी हैं। आशु परिहार सनातनी लड़की मेरा पेज है, डॉक्टर आशु दीदी मेरा फेसबुक पे पेज है, हरिबोल मेरा फेसबुक पे पेज है, आशु परिहार के नाम से आप फेसबुक पे सर्च मारोगे तो आपको अनेकों चीज़ें मिलने को आ जाएंगी। तो मैं कविताएं लिखते लिखते इस लेवल पे चली गई कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनसे मेरा वाद विवाद, मतलब हिंदू मुसलमान वाले सेशन में चली गई, क्योंकि मुझे अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति लड़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और मैंने कुछ अनवांटेड उनके धर्म के बारे में बोल दिया। जब मैंने कुछ अनवांटेड उनके धर्म के बारे में बोल दिया तो मेरे पे बहुत सारी FIR हुई, और जब मेरे पे बहुत सारी FIR हुई तो ऑब्वियसली बात है, आप गवर्नमेंट के अंडर रह के जॉब नहीं कर सकते, तो मुझे वो जॉब को लीव करना पड़ा, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि गवर्नमेंट ने मुझे निकाल दिया। 2-3 महीने घर पे रहने के तत्पश्चात मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं भगवान की भक्ति में जा सकती हूँ और या तो फिर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकती हूँ। दोनों में से मुझे बेटर ऑप्शन लगा। क्या पता ये बांके बिहारी जी की कृपा से हुआ हो, क्या पता भगवान की कृपा से हुआ हो, और मैंने भगवान की भक्ति में जाने का डिसाइड किया। और वी आर डिसाइडेड कि मैं वृंदावन जाऊंगी, और सबसे पहले वृंदावन में देखूंगी कि कहाँ पे कथा सिखाई जाती है। पहले मैंने बहुत सारे कॉन्टेक्ट करे, बहुत सारे लोगों से बात करी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। तो बहुत सारे साधु संतों से जब मैं बात कर रही थी तो वो मुझे किसी ना किसी का रेफरेंस दे रहे थे, किसी ना किसी के बारे में बता रहे थे। मैं अपने छोटे वाले भाई को लेके सबसे पहले श्रीधाम वृंदावन में गई। मैंने बहुत सारी जगह पता करा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैं 1 हफ्ते बाद दोबारा से श्रीधाम वृंदावन आई, तब मैं अकेले आई, और तब भी मैंने बहुत सारी जगह फाइंड आउट करा। तो मुझे कैलाश नगर में किसी के रेफरेंस से कैलाश नगर में कुछ भागवत विद्यालय प्राप्त हुए। कैलाश नगर में मैंने भागवत विद्यालय देखे, और वहां पे सबसे पहले जो मैंने पैसे दिए थे कथा सीखने के, वो राम कथा सीखने के दिए थे। और राम कथा सीखने के मैंने 5,000 रुपये महीने वाला राम कथा ज्वाइन करी थी। शालिग्राम कुटी करके वो है, तो 5,000 रुपये महीने के लिए मैंने राम कथा सीखने के लिए दिए थे, और मैं एडवांस दे के अपने घर पे आ गई थी। और कुछ दिनों बाद जब मैं वापस गई थी तो मैं कैलाश नगर में ही घर किराए पे रेंट पे ढूंढना मैंने प्रारंभ कर दिया था। बहुत फाइंड आउट करा, बहुत फाइंड आउट किया, रेंट पे घर मिल ही नहीं रहा था।
उसके बाद फाइनली मुझे एक रेंट पे घर मिला, क्योंकि मुझे वो लाइफ स्टाइल चाहिए थी जो लाइफ स्टाइल मैं दिल्ली में मैनेज कर रही थी वैसी ना हो, क्योंकि वृंदावन एक धाम है, एक गांव की तरह है। दिल्ली वाली तो ऑब्वियसली बात है नहीं मिल पाएगी। जैसे कि अगर आप कहोगे कि आपको ब्राउन ब्रेड चाहिए तो ब्राउन ब्रेड आपको नहीं मिल पाएगा। आप कहोगे कि आपको मल्टीग्रेन ब्रेड चाहिए तो मल्टीग्रेन नहीं मिल पाएगा। अब जाके तो ब्राउन ब्रेड वहाँ पे आने स्टार्ट हो चुकी हैं थोड़ी बहुत। तो मुझे एक घर मिला, तो वो पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड थी लेडी, अकेली रहती थी। मुझे उनके ऊपर रहने का मौका मिला। मैंने वहाँ पे रह के सबसे पहले राम कथा ज्वाइन करी, और मैंने दो ढाई महीने राम कथा पढ़ी। तो मुझे पता चला कि उनके जो शिष्य हैं वो भागवत भी सिखाते हैं। मैंने भागवत भी ज्वाइन करी। लेकिन भैया गुरु तो गुरु होता है और चेला तो चेला ही होता है। मुझे 1-2 महीने मैंने उनसे भागवत सीखी, मुझे कुछ भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। मैंने दूसरा विद्यालय ज्वाइन किया जो वेद प्रकाश जी सिखाते थे, वो भी कैलाश नगर में ही ज्वाइन किया। और कैलाश नगर में ज्वाइन करने के बाद मैंने उनसे भी 2-3 महीने भागवत सीखी, और 2-3 महीने भागवत सीखने के बाद मेरे को 100% बिहारी जी की जो भी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि मैंने 3-4 महीने भागवत सीखने के तत्पश्चात ही अपनी पहली भागवत दिल्ली में कर डाली। और इतनी भीड़ थी कि मेरे को अपनी पहली भागवत में ही पुलिस बुलानी पड़ी थी। तो ये तो अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और 3 महीने के अंदर ही बाकी बिहारी जी ने मुझे मेरा श्रीधाम वृंदावन में वास दे दिया। और आज जितनी खुश मैं योगा टीचर बनके नहीं थी, जितने फॉलोवर मेरे फेसबुक थे, तब मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिली थी। उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा कृष्ण भक्त बनके मैं संतुष्ट हूँ। चाहे बेशक मेरे इतने फॉलोवर ना हो, चाहे बेशक मैं इतनी पॉपुलर ना हूँ, लेकिन भक्ति की राह पे जो लोग चल जाते हैं उनको मानसिक संतुष्टि बहुत ज्यादा मिल जाती है। और मुझे बहुत ज्यादा मानसिक संतुष्टि मिली थी। मैं बहुत अच्छा अर्न करती थी योगा की लाइन में। मैंने इनफैक्ट एक महीने में 2-2, 2.5 लाख रुपए भी अर्न किया है योग में। लेकिन मेरे को तब वो संतुष्टि नहीं थी जब मैं कुछ भी नहीं कमा रही, लेकिन तब भी मैं बहुत ज्यादा संतुष्टि हूँ, क्योंकि मैंने तो कृष्ण जी को केवल और केवल मैंने कृष्ण जी की उंगली पकड़ी थी। उन्होंने तो पूरा हाथ मेरा पकड़कर नैया पार करा दी। और टुडे आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं कृष्ण जी की भक्त हूँ, और मैं एक लाला भी मेरे घर पे है, और मैं बहुत अच्छी तरीके से ये भक्ति वाला जीवन, वो भी गृहस्थ जीवन में रहकर बिता रही हूँ। अगर ये स्टोरी आप आगे कंटिन्यू जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं आगे भी ये कंटिन्यू स्टोरी आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।